नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, आजकल चर्चा हो रही है वेदों के संबंध में। ऋग्वेद के संबंध में मैंने 2 क्लास लिया था और आज जो है सामवेद के संबंध में समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि सामवेद यह वेदों के क्रम में दूसरा वेद है, ठीक है ना। कौन सा वेद है? दूसरा वेद है वेदों के क्रम में। पहला ऋग्वेद था, दूसरा सामवेद है। साम का तात्पर्य होता है, मुख्य रूप से साम का तात्पर्य होता है गाने से या गाना, ठीक है ना। साम का तात्पर्य गाने से ही है और यह खासकर मंत्रों के उच्चारण के समय और मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति पर गाए जाने वाला गाना एक तरह से होता है। यानी कि देवताओं की स्तुति जो होती है वह मंत्रों द्वारा, है ना, गाने से ही इसका तात्पर्य लिया जाता है। तो साम का तात्पर्य होता है गाना और मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति पर ही सामवेद का उच्चारण किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से साम का तात्पर्य ही गाने से है। चलिए आगे देखते हैं। ऋचाएँ जो हैं कितनी हैं? तो सामवेद में ऋचाएँ 1875 है ना, 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 जो ऋचाएँ हैं वह ऋग्वेद से ली गई हैं, है ना। यानी कि 1875 में 75 ऋचाएँ किससे ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। बहुत गूढ़ विषय है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ऋचाओं का गाना मुख्य रूप से सोम यज्ञ के समय ही उद्गाता द्वारा गाए जाते हैं। यानी जो ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है या ऋचाओं को जो गाया जाता है तो सोम यज्ञ के समय, है ना, उद्गाता द्वारा इसे गाया जाता है ना। आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के उच्चारण के संबंध में यज्ञों के समय जब उसका उच्चारण होता है तो होत्र ऋषि करता था, ठीक है ना। मैंने ऋग्वेद में आपको बताया था और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सोम यज्ञ के समय जो है उद्गाता द्वारा इसे गाया जाता है ना। तो मुख्य रूप से सामवेद में जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है और भी खासकर सोम यज्ञ के समय तो उद्गाता द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो इसमें पूछ देता है, सीधा सीधा पूछ देता है कि सामवेद का उच्चारण कौन करता है ना, यज्ञों के समय कौन करता है? तो उद्गाता द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है। और ऋग्वेद में होत्र ऋषि द्वारा, ठीक है ना, और सामवेद में उद्गाता द्वारा इसे गाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, ठीक है ना। मैं कमेंट बॉक्स में आप हमको एक जवाब दीजिएगा कि जैसे मैंने पूछा कि सामवेद की 3 शाखाएं हैं तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, आप हमको इसका उत्तर बताइएगा। तो शाखाएं यानी सामवेद की 3 शाखाएं हैं। आप ऋग्वेद की शाखाओं को बताइएगा उसकी संख्या। तो शाखाएं देखिए 3 हैं, कौथुमी, जैमिनी और राणायनी है। 3 शाखाएं हैं। पहली है कौथुमी, ठीक है, दूसरी है जैमिनी और तीसरी है राणायनी। ये 3 जो है इसकी शाखाएं हैं। आगे देखते हैं कि सामवेद के प्रमुख देवता जो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामवेद के प्रमुख देवता हैं सविता, है ना, या सूर्य। सविता ही सूर्य की देवता है ना। तो सविता कहिए या सूर्य कहिए, तो यह सविता की स्तुति होती है, सूर्य की स्तुति होती है। इसके साथ साथ सूर्य की स्तुति होती है, उसके बाद इंद्र की स्तुति होती है और सोम देवता की भी स्तुति होती है। तो सोम का उल्लेख हमने बताया था आपके, और ऋग्वेद का जब क्लास मैंने लिया था तो आपको बताया था। तो उसमें आप बताइएगा कि जो सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा।
आगे देखते हैं। सामवेद जो होता है, जिसका मुख्य उच्चारण गाने से ही है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है ना। भारतीय संगीत का जो प्रारंभ होता है या भारतीय संगीत का जो जन्म हुआ है वह सामवेद की ही देन है। चाहे वो यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण हो या आज के दौर में जो शास्त्रीय संगीत होते हैं उसमें भी ये जो प्रारंभ हुआ था वो सामवेद के समय ही हुआ था। तो भारतीय संगीत का मूल कहलाता है सामवेद। तो ये छोटी सी वीडियो रही, इससे एक आध प्रश्न जरूर परीक्षाओं में आता है। परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बता दे रहा हूँ कि ये कभी कभी पूछ देता है साम का अर्थ क्या होता है, तो गाने से लिया जाता है। हाँ, पूछ देता है कि सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 1875 है। यह कभी कभी बहुत अंदर चला जाता है, ये पूछ देता है कि सामवेद में जो ऋचाएँ हैं उन ऋचाओं में ऋग्वेद से कितनी ऋचाएँ ली गई हैं, तो 75 ली गई हैं, ठीक है ना। और ये भी पूछ देता है कि यज्ञ के किस समय, है ना, सोम यज्ञ के समय सामवेद से ही पूछता है कि सोम यज्ञ के समय कौन उसको गाता है, तो उद्गाता द्वारा इसके गाया जाता है ना। या जो यज्ञ की आहुति होती है, तो यज्ञ की आहुति जो है उद्गाता द्वारा प्रारंभ किया जाता है। 3 शाखाएं हैं, भी जानना जरूरी है। और सामवेद के प्रमुख देवता जो है सविता या सूर्य के देवता हैं, ये भी जानना जरूरी है। भारतीय संगीत का मूल जो है सामवेद है, ये भी जानना जरूरी है। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। सामवेद आज बताया, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, यजुर्वेद के संबंध में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।